In the previous lecture, we have discussed about the limiting case of binomial distribution. This is very important. How we can say that normal distribution is a limiting case of binomial distribution. इसका मतलब है कि जब number of trials यानी कि n tends to infinite हैं, नीदर पी और क्यू इज़ वेरी स्मॉल, है ना. एट दैट सिचुएशन अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं और उसमें हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन अवर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, z विल टेक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड x बिकम्स अ continuous distribution over a range from minus infinity to infinity. So आप लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल को की वैल्यू को जब इसमें पुट करते हैं और इसे ड्राइव करते हैं, सो यू विल गेट दिस कि ये आपके पास जो है, ये देखो, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ z आ जाता है 1/√2π e रेज़ टू पावर माइनस z²/2 dz. ठीक है. सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर आपका ये z आपको पता होना चाहिए क्या होता है, x माइनस एन पी डिवाइड बाई (NP/Q). ठीक है, जो आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू ली है. इसके बाद है इसमें मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. देखो, ये हमने पिछले में डिस्कस किया था डेरिवेशन. मीन एंड वेरिएंस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें पता है. अब जब भी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो आप यही बताओगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. f of x is equal to 1/(2π e raised to power minus of x minus mu square divided by 2 sigma square. ओके. इसकी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेते हो. एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये आपने यहाँ पे वैल्यू लगाई एक्सपेक्टेड की. उसके बाद आपने यहाँ पे z की वैल्यू जो आपको पता है x माइनस म्यू की, z की वैल्यू को आपने मतलब z को पुट कर दिया x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा. ठीक है. उसके बाद इस इंटेग्रल को आपने सॉल्व किया और ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, तो आपके पास ये जो मीन की वैल्यू आएगी ये म्यू आएगी, ये वैल्यू म्यू आएगी. ठीक है. इसके बाद आपने वेरिएंस निकालना है. अब वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मीन तो हमने निकाल लिया, अब मीन हमारे पास ये म्यू आ गया. ठीक है. तो दिस इज़ द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब जब वेरिएंस की बात होगी तो वेरिएंस कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर. ठीक है. अब उसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे, उसके इंटेग्रल को रखोगे और उसमें, ठीक है, इंटेग्रल सोल्व करने के लिए हमने टी को पुट कर दिया z²/2, तो dt और dz भी बदलेगा. फिर आपने वेरिएंस निकाला, आपके पास ये वेरिएंस आएगा सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. ये वेरिएंस आपके पास जो है वो आएगा सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. तो ये आपके पास जो है वो मीन की वैल्यू मैंने आपको बताई है. ये मीन की वैल्यू जो है आपके पास इस तरह से सिग्मा स्क्वायर आएगी, ये वैल्यू. ठीक है. ये मीन, तो ये मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर डिनोटेड बाय म्यू एंड सिग्मा. म्यू होता है मीन और वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मीडियन एंड मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब मीडियन क्या है, सपोज हम कहते हैं m इज़ द मीडियन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर कैपिटल M मीडियन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो m विल भी मतलब इतना वो होगा आपके पास. हम ये कहते हैं कि वो जो मीडियन की वैल्यू निकलेगी इस तरह से मीडियन निकलेगी हाफ, मतलब आधे पोर्शन. मीडियन आपका सेंटर में लाई करेगा. इसका मतलब होता है कि ये जो हम बात कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि मीडियन जो है वो 1/2 आएगा, हाफ ऑफ द कर्व आएगा. तो हाफ ऑफ द कर्व अगर हम लेकर चले तो क्या देखो, हाफ ऑफ द कर्व का मतलब क्या हुआ, सेंटर पॉइंट. सेंटर पॉइंट मतलब मीन. तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि m अगर मीडियन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका जो इंटेग्रल है वो माइनस इन्फिनिटी टू m f ऑफ x dx का मतलब 1/2 है. 1/2 का मतलब कि मीन जहाँ पर सेंटर पॉइंट है नॉर्मल कर्व का, जैसे हम म्यू कहते हैं, तो यानी कि m भी आपका म्यू के इक्वल होना चाहिए. m भी आपका म्यू के इक्वल होना चाहिए. तो लेट्स प्रूव दिस.
इसको आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसको 1/2 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1/2 पुट करके उसकी वैल्यू मतलब 1/2 की वैल्यू अभी आपने जिस तरह से पुट की, मतलब इसको आधा आधा हिस्से में अगर हमने बांट दिया -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में पूरे को, तो आपके पास कैसे 2 उधर ले गए हम, तो आप ये वैल्यू को खोलोगे, इसको सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करोगे, तो ये आपके पास जो इंटेग्रल आएगा देखो इस तरह से आएगा। और आप देखोगे कि ये मीन की वैल्यू जो है आपके पास मतलब मीडियन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू मीडियन, ये आएगी। यानी कि मीन और मीडियन कहाँ पे है, नॉर्मल करके बिल्कुल सेंटर में है, हाफ ऑफ दी है, यानी कि मीन इज इक्वल टू द मीडियन। इसी तरह से जब आप मोड फाइंड आउट करोगे, ठीक है, मोड फाइंड आउट करोगे अगर आप इसका, तो आप मोड में भी देखोगे कि मोड में आपके पास क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो मोड एक्स की वो वैल्यू है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम होगा, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम होगा। दूसरे शब्दों में आप ये कहोगे कि जो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए और एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस होना चाहिए। ये हमने मैक्सिमा का वो पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में कि अगर आपने कहना है कि एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम कहाँ होगा, कि जब इसका डेरिवेटिव लेस हो तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो। आपके पास इसका एफ ऑफ एक्स ये है, इसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वो आपके पास 0 आएगा। और अगर वो 0 आएगा और एफ ऑफ डबल डैश एक्स लेस देन आएगा तो आप कहोगे मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, मोड भी म्यू है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड जो हैं आपके ये तीनों के तीनों जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसाइड करते हैं, यानी कि इक्वल हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। तीनों चीज़ें जो हैं वो इसके इक्वल होती हैं। इसके बाद हम करेंगे मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मूवमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो तरह से मूवमेंट्स करेंगे, ओड ऑर्डर मूवमेंट्स और इवन ऑर्डर मूवमेंट्स। देखो ओड ऑर्डर मूवमेंट्स का मतलब है कि जब आप ओड वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास होगी 2n+1। 2n+1 का मतलब जब आप n को 0 पुट करोगे तो आप n 0 होगा तो 1 हो गई, n 1 होगा तो 3 हो गई, n 2 होगा तो 5 हो गई, n 4 होगा तो 9 हो गई, है ना, और n3 होगा तो 7 हो गई। तो इस तरह से आपके पास ओड वैल्यूज़ निकलती जाएंगी और इवन निकालने के लिए हम μ2n करेंगे। तो हम जो है इवन वैल्यूज़ निकालने के लिए μ2n+1 करेंगे और ओड वैल्यूज़ निकालने के लिए μ2n करेंगे, ठीक है। तो μ2n+1 यानी कि जो हमारे पास अभी n था वो यहाँ पे पावर में 2n+1 हो जाएगा। बाकी आप फंक्शन वैसे ही पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स आपको पता है, इंटीग्रेट में आप पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, और z की वैल्यू में आपके पास ये जो है यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और इवन ऑर्डर के लिए आप इसमें म्यू को 2n पुट करेंगे, इवन ऑर्डर के लिए म्यू को 2n पुट करेंगे और इनके मूवमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आपके पास मूवमेंट्स मीन्स μ2n+1 और μ2n की वैल्यू आ जाएगी तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके μ1, μ2, μ3, μ4 सारे मूवमेंट्स निकाल लेंगे। अगर आपके पास μ1, μ2, μ3, μ4 सारे मूवमेंट्स आ जाएंगे तो फिर आप बीटा एंड गामा कोफिशिएंट्स भी ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने मूवमेंट्स निकालने हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स और इवन ऑर्डर मूवमेंट्स, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया जो इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसका क्या है, हाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और मीन, मीडियन, मोड कैसे कंसाइड करते हैं। यानी कि नॉर्मल कर्व की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है। और मूवमेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के निकालने हैं, ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स और इवन ऑर्डर मूवमेंट्स, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन।